वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज जो हम क्लास लेंगे आपकी वो रिवीजन क्लास होगी इंग्लिश सेकंड की, और वो भी किस क्लास के लिए, क्लास 7 के लिए। जैसा मैंने आपको शेड्यूल सेंड कर रखा है पहले ही, और आज आपकी क्या है 7th और 8th क्लास की इंग्लिश की क्लास होनी है, और उसमें भी मैं इंग्लिश की कौन सी सब्जेक्ट की क्लास लूंगा, इंग्लिश सेकंड की। तो पहले ही आपको टॉपिक भी बता दिया है, रिवीजन क्लास है ये, ठीक है। तो रिवीजन क्लास का मतलब है कि मैं ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसी को मैं क्या कराऊंगा, रिवाइंड कराऊंगा, ताकि आपके सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइंड हो जाए और आपके टेस्ट में हेल्पफुल हो, ठीक है। और 20 से आपके टेस्ट हैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो हम रिवीजन क्लास ही लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था 7th और 8th क्लास दोनों को, कि आपको फीडबैक देना है कि इंग्लिश की भी क्लास भी क्या ऐसे ही चाहिए कि इंग्लिश की क्लास जूम ऐप पर लें। तो आपने जो फीडबैक दिया है तो उसमें आया कि हाँ सर इंग्लिश की क्लास भी यूट्यूब पे ही लीजिए। मैंने कमेंट रीड किए हैं तो उसमें लिखा है इंग्लिश की क्लास भी ऐसे लीजिए। तो इंग्लिश की क्लास भी अब मैं आपकी यूट्यूब पर ही लूंगा, ठीक है। पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा आराम आराम से, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्लास शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि आज मैंने ग्रुप में देखा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये थी कि वो बाद में ऐड हुए और वो क्वेश्चन कर रहे हैं सर मेरा मैथ का क्लास कब होगा, मेरा इंग्लिश का क्लास कब होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि जब आप क्लास देख रहे हो, जो भी बच्चा हो जिस भी क्लास का हो, वो जब भी क्लास देख रहा है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। सब्सक्राइब लिख कर आएगा, तो उसका मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। सब्सक्राइब लिख कर आएगा, उसको आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है, और आप क्या है अपने स्कूल के जो ई लर्निंग चैनल है ई विद्यार्थी, उससे आप ऐड हो जाएंगे। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना सर मैथ की क्लास कब हुई थी, इंग्लिश की क्लास कब हुई थी, आगे क्लास कब होगी, मुझे क्या है मैंने क्लास अटेंड नहीं की, ये आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम है वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। आपको रेगुलर क्लास का अलर्ट भी मिलता रहेगा, और जो भी आपकी प्रीवियस क्लास मिस हो गई वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। प्लेलिस्ट आपकी कैम्ब्रिज एजुकेशन सेंटर के नाम से बनी हुई है, उस पर जाएंगे और सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने इस जो प्लेटफॉर्म है आपके स्कूल से प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें आपको ऐड हो जाना है, ठीक है। तो मैंने आज ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी देखी है ग्रुप में, तो आपको ये करना है। अब मैं क्लास 7 के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करता हूँ। तो आपके 2 चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेंटेंस एंड फ्रेज, सेंटेंस एंड फ्रेज, ठीक है। फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका क्या है, सेंटेंस एंड फ्रेजेस, ओके। सेंटेंस एंड क्या है, फ्रेजेस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। और सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, अब रिवीजन का टाइम है तो मैं आपको डिटेल पे तो नहीं जाके बताऊंगा, बट सेंटेंस की जो डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, तो डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words that make complete sense itself, ओके। ये आपकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, बस यही ध्यान रखना है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड। आपकी बुक में जो भी डेफिनेशन दी है उससे मैंने सिंपल से सिंपल ही प्रेजेंट कर दिया है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, ओके। तो आपको ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है, और मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज रीडिंग हिज बुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रमेश इज रीडिंग हिज बुक, इट मीन्स क्या है। अब देखो सेंटेंस का जो सीरियल होता है वो आप समझ लो, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। सेंटेंस बनाना है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, ओके। जब मैं डिटेल क्लास लूंगा तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, अभी रिवीजन क्लास है तो बस आप इतना ध्यान दो कैसे रीअरेंज करना है जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले सेंटेंस को अरेंज करते समय सब्जेक्ट होना चाहिए, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब,
देन ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका ऑर्डर चलता है। तो इसको आप एग्जाम्पल को ध्यान से कॉपी पे नोट करेंगे, और नोट करने का वही पुराना रूल है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी मैं कहूँ नोट कर लीजिए तो आपको उस समय वीडियो को पॉज करना है और सारी डिटेल्स को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो मैं सेंटेंस में इतना बताने के लिए था, तो मैंने इतना आपको ओवरव्यू दिया है। डिटेल मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी, कीप वॉचिंग दिस सेशन। ओके, सो मैं आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको उन्हें हैंडल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप नोट करेंगे तो पॉज करके नोट कर लेंगे, और ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, सो डोंट वरी। इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसी को ही लेते हैं। मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, और क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा और उसमें क्या करना होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देयर विल बी फंक्शन, देयर विल बी फंक्शन, ब्रैकेट में आपको दिए होंगे दो ऑप्शन। फर्स्ट है नेक्स्ट फ्राइडे, एंड सेकेंड ऑप्शन जो आपका है इन दी टाउन हॉल। ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, और इस दो ऑप्शन है आपका, एक ये है और एक ये। इससे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी टाइप के जो सेंटेंस होंगे आपके आएंगे, और मैंने उसी में से एक एग्जांपल लिया है। उसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, देयर विल बी फंक्शन। ठीक है, एक सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट दिया होगा, और उसे कंप्लीट करने के लिए उसके दो पार्ट्स आपको गिवन होंगे, और उससे एक पार्ट्स आपको सेलेक्ट करना होगा कि क्या है। तो क्या है, देयर विल बी फंक्शन नेक्स्ट फ्राइडे और इन दी टाउन हॉल। अब देखिए इसको समझना कैसे है कि यहाँ देखिए विल लगा हुआ है, यानी विल लगा है यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर की बात हो रही है कि यानी वो फंक्शन अभी नहीं है, न पहले हुआ है, आने वाले समय में होगा। फ्यूचर की बात तो यही होती है ना, आने वाले समय में होगा। तो आने वाले समय में कब होगा, नेक्स्ट फ्राइडे को होगा। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, देयर विल बी फंक्शन नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, अब ये नहीं करेंगे इन दी टाउन हॉल। ओके, इन दी टाउन हॉल नहीं करना है। इस सेंटेंस के सेंस को देखते हुए नेक्स्ट फ्राइडे सबसे सुटेबल आंसर होगा। ओके, क्लियर है कैसे टच किया इसे। तो देखिए मैंने बस हेल्पिंग वर्ब को देखा कि विल था, विल फ्यूचर को डिनोट करता है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। तो विल क्या है, अभी आप समझ लीजिए कि विल क्या है, फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। तो मैंने देखा कि नेक्स्ट फ्राइडे यानी आने वाले फ्राइडे को, यानी ये भी फ्यूचर को डिनोट कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट फ्राइडे मेरा सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए बेस्ट होगा। तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर विल बी फंक्शन नेक्स्ट फ्राइडे। क्लियर है, ऐसे ही रिलेटेड आपको सेंटेंस आने हैं एग्जाम में, और उसी को आपको ऐसे करना होगा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है मैं आपको फिल करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सो डोंट वरी, बस आपको प्रैक्टिस करना है, खुद की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो सेकेंड टाइप, ये ए टाइप है, यानी ए में कैसा आ सकता है, जो बी टाइप में कैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं सब आपको एक एक करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं वो रीअरेंजमेंट के हो सकते हैं, और मैं उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेता हूँ। और ये क्वेश्चन आप देखना देखते ही बना ले जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी ओवरव्यू जब दिया था तो उसमें सब कुछ बता रखा है। हैव बर्ड्स these वंडरफुल आईज। मैं बस कोशिश आपको ये कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, कैसे क्या होना है वो आपको पता चल जाए। तो एक एक सेंटेंस करके मैं आपको मेथड समझा दे रहा हूँ, और सेंटेंस की एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। अब रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए मैंने कहा था सबसे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, दीज बर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज बर्ड्स। और सेंटेंस के कुछ रूल होते हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर होता है। दीज बर्ड्स, देन क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैव वंडरफुल आईज। वंडरफुल आईज। ओके, ये आपका हो गया सेकेंड टाइप का। फर्स्ट टाइप में ऐसे क्वेश्चन आएगा, सेकेंड टाइप में रीअरेंज करने के लिए आएगा। क्या आएगा, रीअरेंज करने के लिए आएगा।
और फर्स्ट टाइप में सेलेक्ट करने के लिए आएगा। ओके, फर्स्ट टाइप में क्या आएगा? सेलेक्ट करने के लिए आएगा। सेलेक्ट, फर्स्ट टाइप में सेलेक्ट करना होगा, सेकेंड टाइप में रीअरेंज करना होगा। ये आपके दो टाइप्स हो गए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप पे आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आ गया सेंटेंस, आप पढ़ते हैं 5 टाइप्स के होते हैं और उसके फर्स्ट सेंटेंस जो होता है असर्टिव, उसके भी सब पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। और जो 5 पार्ट्स होते हैं आपके क्या होते हैं? असर्टिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। सो इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे चेंज करें। आप ये नोट भी करते रहिएगा और पॉज करके आप नोट कर लेंगे। सो मैं आपको बस यही बताऊंगा अब कि अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे चेंज होता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है इसमें वही पढ़ाया जाएगा क्योंकि रिवीजन क्लास है। ओके, जब कॉन्सेप्ट क्लास होगी तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आराम से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही आ जाएगा, बट ये कह रहा हूं कि आ सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो बस यही एग्जाम में दिख जाएगा, तो ऐसा नहीं दिखेगा कुछ भी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो टाइप है आपका सी, जिसमें आपको क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसमें क्या है? दीपा इज वेरी स्मार्ट। दीपा इज वेरी स्मार्ट। अब इस सेंटेंस में आपको करना क्या है? ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है और आपको निगेटिव में चेंज करना है। मैं लिख दे रहा हूं, अफर्मेटिव में दिया हुआ है और आपको लिखकर दिया जाएगा क्वेश्चन में कि आप निगेटिव में क्या करिए? चेंज करिए। ओके, अफर्मेटिव में होगा और निगेटिव में चेंज करना होगा। सो फर्स्ट जो है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट दीपा, देन हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हमेशा ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्लेस होगा। कहाँ प्लेस होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ओके, इज कैन नॉट प्लेस आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। वेरी स्मार्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीपा इज वेरी, क्या है? दीपा इज नॉट वेरी स्मार्ट। ओके, सो अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज ऐसे करेंगे तो आपके ऐसे ही सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा बस ध्यान देना है जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नॉट को क्या करना है? प्लेस कर देना है। सिंपल चेंजमेंट होता है और इससे आप अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है। अब मैं एक बता देता हूँ कि कैसे निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे चेंज करें। इसके बाद एक और, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर से रूल मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी मैं कहूँ नोट कर लीजिए, आपको पॉज करना है और नोट करना है। इसके बाद जो डी में मैंने इंक्लूड किया है वो क्या है, उसका भी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सो क्या है? मुंबई इज नॉट एज हॉट एज दिल्ली। आपकी बुक का ही है, सो परेशान नहीं होना है। मुंबई इज नॉट एज हॉट एज दिल्ली। तो देखिए अब जो आपको क्वेश्चन आ सकता है उसमें क्या बोला जाएगा कि सर निगेटिव से किस में चेंज कर दीजिए? अफर्मेटिव। निगेटिव से किस में चेंज कर दीजिए? अफर्मेटिव में चेंज कर दीजिए। ओके, तो आप कुछ नहीं करना, आपको नॉट को रिमूव कर देना है और पूरे सेंटेंस को वैसे ही लिख देना है। मुंबई इज एज हॉट एज दिल्ली। ओके, सो आपको ऐसा कर लेना है। तो बस ये है इसका सॉल्यूशन और इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब निगेटिव में चेंज करना होगा तो नॉट प्लेस करना है और जब अफर्मेटिव में चेंज करना होगा तो नॉट रिमूव करना है। बस इतना सा इसमें वर्क करना था। और इसके बाद जो चैप्टर 2 से अब चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। ये रिवीजन क्लास जो आज मैं करा रहा हूँ ये इंग्लिश सेकंड के लिए है और इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लास है वो भी आगे ले ली जाएगी। सो परेशान नहीं होना है।
अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट और चैप्टर 2 पे नाउन से क्या क्या हो सकता है, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ। चैप्टर 2 जो है नेक्स्ट चैप्टर, वो आपका क्या है, नाउन। ठीक है, नाउन है। अब मैं नाउन के बारे में एक चीज बता दूं कि जो नाउन होता है, नाउन चैप्टर, तो आप अपनी नजरों से जहां जहां तक भी देख पा रहे हैं, ठीक है, यानी मैं जहां तक देख पा रहा हूं, आप जहां तक देख पा रहे हैं, और भी जो लोग जहां तक भी देख पा रहे हैं, और जिस जिस चीज का हम नाम ले पा रहे हैं, वो सब नाउन है। ओके, सो बस आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम जिस चीज को बुला सकते हैं, यानी जिस भी चीज को कॉल कर सकते हैं, उसका नेम या कॉमन हो या उसका पर्टिकुलर नेम से कॉल कर सकें, ठीक है, सो उसको क्या कहेंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे, नाउन होंगे। सो इसलिए हमारी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या होगी, नेमिंग वर्ड्स are called noun. Naming words are called noun. For example, रमेश, डेली, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, या किसी भी थिंग्स का नेम हो, फॉर एग्जाम्पल पेन एटसेट्रा। तो ये आपका नाउन से रिलेटेड टॉपिक है, यानी जिस भी चीज का आप नाम ले सकते हैं वो सब नाउन है, वो चाहे पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। ओके, या कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, या इट मीन्स या किसी की फीलिंग्स हो। ठीक है, अगर आप उसको बता पा रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। सो नाउन में चैप्टर में कुछ भी नहीं है, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। और आपकी क्लास के लिए बस आज इतना ही रिवीजन कराना था इंग्लिश सेकंड में। और जैसे पता है आपको मार्क्स 10 मार्क्स का आपका टेस्ट होना है, तो उतना ज्यादा लेंथी नहीं आएगा। सो डोंट वरी, अपनी जो बेसिक प्रिपरेशन है उसको बस ऑन रखिए, और इसकी हेल्प से कुछ और भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप सेफ, थैंक यू।